हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी टाइम हो गया है 4:38। तो फ्रेश अप होने के बाद मैं आपको अपनी यहाँ की गली दिखा रही हूँ। बिल्कुल अभी सुनसान है एकदम। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है। तो अभी देखो कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, सब सो रहे हैं। और आज है बुधवार और 4 तारीख है आज। तो फ्रेंड्स, अंदर आई हूँ ताला खोलने के बाद गेट का। और उसके बाद यहाँ पे 2 गिलास गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये भी उठ चुके हैं। तो इनको भी दे दूँगी 1 गिलास गर्म पानी। और एक मोदी केयर का ना आता है गार्लिक, तो ये हमेशा सबसे पहले वही लेते हैं खाली पेट, उसके बाद चाय वगैरह जो भी लेते हैं। तो चलिए, पानी तो हमने पी लिया है और आ गई हूँ मैं रोज़ की तरह एक माँ की ड्यूटी करने के लिए किचन में, जो कि मेरी सबसे पहली ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे आज बच्चों का लंच जो टिफ़िन है वो तैयार कर रही हूँ। और आज बच्चों को टिफ़िन में क्या दूँगी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बच्चों को दे रही हूँ आलू गोभी मटर। तो फ्रेंड्स, सितंबर चल चुका है, तो अभी धीरे धीरे ना आगे आगे सर्दियाँ भी आएंगी। और सर्दियों में फ्रेंड्स यही सब्जियाँ होती हैं, आलू गोभी गाजर मटर, साग भूजी, है ना, यही सब बनेगा अब तो सर्दियों में। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से इनका टिफ़िन तैयार करती हूँ और 6 बजे तक अपना जो है किचन का काम बच्चों की टिफ़िन के साथ, तभी मैं बाहर निकलती हूँ किचन से। और उसके बाद मैं करती हूँ बच्चों को थोड़ा सा तैयार, जैसे कि चोटी वगैरह मैं आपको बता रही थी लास्ट वीडियो में। तो इस तरीके से जो लास्ट काम होता है ना, वही मैं करती हूँ। और फिर गेट पे पानी भी डालने जाती हूँ। तो जो हमारे यहाँ फ्रेश पानी आता है ना सुबह के टाइम, तो वही मैं पानी, बाहर हमारी टंकी लग रही है और वो आता है 5:30 ऐसी कुछ करीब आता है। तो उसके बाद ही मैं गेट पे पानी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना सारा जो मेरा काम होता है, जिम्मेदारी होती है ना, तो फ्रेंड्स कभी कभी ना इतना काम होता है कि 2 हाथ भी ना कम पड़ जाते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि एक जो मेरा काम होता है ना मेन, वो है गेट पर कौन आया, क्या काम है, लेटर पैड बनवाना है, मतलब छोटे मोटे जो काम है ना, वो मेरे एक गेट का भी मेरा काम रहता ही है। तो यहाँ पे बस आलू गोभी आज मैंने कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मुझे बहुत जल्दी होती है और कुकर में बना रही हूँ। और सुबह के टाइम ना मैं हमेशा जो है हींग जीरे के ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि प्याज व्याज काटने में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे जल्दी रहती है। और मैं इसीलिए ना कुकर में प्याज हींग के बिना हींग जीरे की सब्ज़ी बना देती हूँ। और जब टाइम होता है तो मैं कढ़ाई में भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे आटा गूँथ लिया है मैंने और बना दूँगी बच्चों के लिए पराठे और टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने बच्चों को सुबह उठ के फ्रेश सब्ज़ी बना के देती हूँ पराठों के साथ। आराध्या तो खा के आ जाती है, बट भव्या का ना थोड़ा सा ये ही रहता है कि वो अक्सर छोड़ देती है सब्ज़ी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझसे कहती भी हूँ कि इस तरीके से ना सब्ज़ी मत छोड़ के आया करो, तुम्हारे लिए ही वजह से मैं उठती हूँ इतनी जल्दी, वरना तो मैं भी आराम से ना 5 साढ़े 5 बजे उठूँ और अचार पराठा भी दे सकती हूँ, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये जो पराठे हैं मेरे सभी ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, 4-5 पराठे बनते हैं डेली। और यहाँ पे सब्ज़ी भी तैयार हो गई। थोड़ा सा ना सब्ज़ी में पानी सा है, तो बस मैं ऊपर से ना कड़छी से आलू गोभी उठा लूँगी और बाकी जो पानी है उसको बाद में सुखाने के लिए गैस पे रख दूँगी जब कोई खाएगा। और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के बच्चों का लंच पैक कर दिया है। अभी इस जो टिफ़िन है ना इनका, ये इसमें ना जब इनका लंच होता होगा तो ये खाना ठंडा हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि इनको ना वैसा वाला टिफ़िन ला के दूँ जिसमें खाना गर्म रहता है। और ऑनलाइन मंगाऊँ या फिर ऑफ़लाइन, आप मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर किसी के बच्चे के पास ऐसा टिफ़िन है तो वाकई में ही गर्म खाना रहता है काफ़ी देर तक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं और लग गई हूँ फिर अपने घर के
और कामों में चाय पीने के बाद और 4:30 से 6 बजे तक मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई माँ की। और अब एक हाउसवाइफ की है जो कि और घर के कामों के साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मशीन लगाई है आज और मौसम इतना ठंडा, इतने बादल हो रहे हैं और हवा भी चल रही है। और मुझे ना बार बार ये डाउट हो रहा था कि कभी बारिश ना हो जाए। बार बार मुझे यही डाउट हो रहा था कि अंदर सुखा दूँ एक बार कपड़े, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि झाड़ू पोछा कर रही हूँ और मुझे पता नहीं चलता, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद आ गई थी किचन में। और किचन में फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी आलू बड़ी की रात की। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी थी और ये है लग गया इनका खाना। तो इनको भी ना तकरीबन ऐसे ही 11:30-12 बज जाते हैं, तो इसी टाइम ये अच्छे से खाना खा लेते हैं पेट भर कर। और मेरा फिर सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाकर। आज मुझे हेयर वॉश करने थे, काफ़ी दिनों से नहीं कर रही थी मैं, अभी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना खाऊंगी अब मैं। तो खाना खाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी 1 बज चुका है और सोच रही हूँ कि अब बच्चों के लिए अलग से क्या सब्ज़ी बनाऊँ। और बहुत दिनों से ना आराध्या भव्या कह भी रही थी मैक्रोनी, बट जो आराध्या है वो येलो मैक्रोनी कह रही थी और भव्या है जो वाइट पास्ता जो होता है वो कह रही थी। बट दो चीज़ मैं नहीं बना सकती थी जल्दी अभी, तो यहाँ पे बस मैक्रोनी बना रही हूँ। और अब काटी है मैंने प्याज, क्योंकि सुबह का टाइम मुझे बहुत जल्दी होता है तो मैं प्याज की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। ऑलमोस्ट कभी कभी जब मुझे लगता है कि टाइम है तभी प्याज की बनाती हूँ। बट अभी तो मैं प्याज डाल के और अजवाइन, जब भी मैं पास्ता और मैक्रोनी बनाती हूँ ना तो मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जो मैदे की चीज़ होती है ना ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। और वैसे मैदा मना ही करते हैं, बट इनका मन था और ये आज लंच को देख के ना अपना खुश हो जाएंगी, क्योंकि इनको ऐसे ही लंच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी बन के तैयार हो गई हैं और अभी बस आने ही वाले होंगे बच्चे 5-10 मिनट में, उनको खाना दूंगी और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी और फिर शाम की एक और ड्यूटी शुरू हो जाएगी हमारी रात के डिनर की। तो फ्रेंड्स, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं शाम को और जब तक वो ट्यूशन से आते हैं तब तक मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ फ्रेंड्स करेले, क्योंकि बहुत दिनों से करेले नहीं बनाए, क्योंकि कभी सावन, कभी जन्माष्टमी, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही था ना। और बिना प्याज के तो, लहसुन प्याज के तो करेले बनते ही नहीं है। और मैंने ना इनको काट के सिर्फ तुरंत के तुरंत ही बनाया है। मुश्किल से आधे घंटे ही मैंने इनको नमक लगा के रखा था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो इसीलिए ना पता नहीं, अब देखते हैं कैसे कड़वे बनेंगे कैसे। वैसे मेरे हाथ के इतने कड़वे बनते नहीं हैं और ऑयल भी मैं बहुत कम डालती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं मेरे हाथ के। भरवा करेले बना रही हूँ और साथ में थोड़ी सी ना तोरी बनाऊँगी, क्योंकि एकदम शाम को ना ये लोग दही भी नहीं खाते मम्मी जी। और ये ना कई बार मन नहीं करता दही का, और दही नुकसान भी करती है, तो कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए ना एक मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। वैसे तो सोच रही थी दाल बना लूँ, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तोरी रखी है, तोरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज ली है और प्याज के साथ करेले के छिलकों को मैंने मिक्सी में ऑन ऑफ करके ना उसको दरदरा पीसा है। और उसके बाद जो बेसिक मसाले, खटाई, सौंफ, हींग, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये भी आ गए थे और ये कह रहे थे कि बार बार ना ये पूछते हैं कि ट्राईपॉड बढ़िया है। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा ट्राईपॉड ला के दिया है, थैंक यू सो मच। तो अभी ये भी जा रहे हैं, शाम का टाइम है तो ये भी अपने दोस्तों के पास जाएंगे बैठने के लिए। तो अभी मेरा बस लंच कह रही है, डिनर तैयार ही हो रहा है और करेले भर रहे हैं। और जो है कढ़ाई में जो तेल है वो गर्म हो चुका था। उसके बाद करेले सारे डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूंगी और इसको सिम गैस पे रख दूंगी बनने के लिए। तब तक कर लूँगी अपने किचन के सारे बर्तन साफ़, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। बर्तन साफ़ करने के बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए, जो कि थोड़ा सा ना भगवान का भी ध्यान करना ज़रूरी होता है। पूरे दिन में आप चाहे 5 मिनट भगवान के नाम का निकालो, पर
भगवान के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ और आरती में ना हमारी जो घंटी है ना उसकी जो वो नीचे की होती है ना वो टूट गई थी, तो इसीलिए ना मेरे पास ये है, तो मैं इससे ही आरती कर लेती हूँ। और आरती करते करते ना मैं ये देख रही थी कि बच्चे आए तो नहीं है स्कूल से, वहाँ स्कूल से कह रही, सॉरी यार आज क्या हो रहा है पता नहीं कुछ का कुछ बोले जा रही हूँ, तो ट्यूशन से सॉरी। तो कभी कभी हो जाता है वॉइस ओवर करते करते ना दिमाग पता नहीं कहीं का कहीं हो जाता है, तो ऐसे बोलने में हो जाता है। और हाउस वाइफ है तो फ्रेंड्स देखिए, हाउस वाइफ का तो कुछ का कुछ और भूलने की थोड़ी सी बीमारी सी हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम फ्रिज के पास आते हैं और फ्रिज में से क्या लेना है भूल जाते हैं। तो देखिए यही पहचान होती है कि हाउस वाइफ की ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे हमारी हो गई है पूजा, तो देखिए कितनी अच्छी जोत जल रही है। और ये हमारे छोटू से कान्हा जी बैठे हैं रेड कलर की ड्रेस पहने हुए, और इनका जो शीशा है वो इनके पास ही रहता है। इन्हें बहुत शौक़ है शीशा देखने का, हम इंसानों की तरह। तो फ्रेंड्स अभी बस ये भी आ गए हैं और टाइम हो गया है, रात के 10 बज गए हैं और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, मतलब खाना बनाते बनाते सच में मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सोच रही थी जल्दी से खाना बनाऊं, और कई बार ऐसा होता है कि ना मतलब इनको खिलाने के बाद तो ऐसा लगता है कि एक रोटी ही बनाऊं अपने लिए, ज़्यादा बनाऊं ही नहीं। मतलब शाम तक मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो नींद पूरी नहीं हो पाती है अधिकतर। और यहाँ पे इनकी प्लेट लग चुकी है, छोटा सा करेला है, क्योंकि अभी मैं इनको करेला इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी इनके तोरी रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।